Welcome everybody to the new video lecture of TDS Academy. In last lecture we have discussed practice set 3.2. In today's lecture I will continue with that and its remaining question. But if you are a new at our channel, then subscribe the channel and press the bell icon so that you will get all the notifications. So today's let's begin. Let's begin with any delay today's lecture. तो देखिए हमें यहाँ क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में दो पॉलिनोमियल्स दिए हैं, एक है x क्यूब माइनस 64 और दूसरी x माइनस 4। हमें करना यह है कि पहली पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है दूसरी पॉलिनोमियल से, यानी फर्स्ट पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे सेकंड पॉलिनोमियल से और उसका आंसर हमें इस फॉर्मेट में लिखना है, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। Okay, so what we'll do, firstly we will write down the first polynomial in index form. Index form क्या होता है, जिसमें आप सबसे पहले हाईएस्ट पावर लिखते हैं फिर उससे लोएस्ट पावर। तो यहाँ सेकंड पावर नहीं है तो हम लिखेंगे 0x स्क्वायर प्लस 0x और फिर माइनस 64 आएगा। ठीक है, चलिए अब हम जैसे रेगुलर डिवीजन करते हैं किस तरीके से, यानी अगर आपके पास 16 आया है और आप उसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो आप कैसे करते हैं, 2 8 16 करते हैं आप, ओके, और सब्ट्रैक्ट करते हैं और आंसर क्या आता है 0। इसी तरीके से हमको यहाँ भी करना है, लेकिन यहाँ नंबर्स नहीं है बल्कि पॉलिनोमियल्स है। ओके, सो व्हाट विल डू, हम इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे x क्यूब है और यहाँ हमारे पास यहाँ 1 पावर है, तो हम कोशिश क्या करते हैं कि इसके पावर को सेम बनाने की कोशिश करते हैं, यानी यहाँ पे 1 पावर है तो यहाँ 3 पावर लाने की हम कोशिश करेंगे। तो आप कैसे करेंगे, आप इस इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल को अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पावर 3 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, x स्क्वायर इंटू क्या करेंगे आप, x माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x यहाँ 1 पावर यहाँ 2 पावर है तो x 3 हो जाएगा और ये x स्क्वायर जो है 4 को भी मिलेगा तो माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमारा क्या आया, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। अब हम उसको यहाँ लिख लेते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर और जो एक्स्ट्रा आपने मल्टीप्लाई किए थे x स्क्वायर उसको आप यहाँ ऊपर लिखेंगे x स्क्वायर। ओके, चलिए अब सब्ट्रैक्शन जब आप करते हैं यहाँ पे माइनस साइन लगाते हैं, यानी सबकी अपोजिट साइन, यहाँ पे x प्लस का है तो उसको माइनस लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे। अब करते हैं सब्ट्रैक्शन, ये x क्यूब में से x क्यूब माइनस हुआ तो यहाँ 0 आ गया और यहाँ देखिए 0 प्लस 4 कितना होता है, 4 itself, that is 4x स्क्वायर। चलिए अब ये अगला जो टर्म है उसको हम नीचे लेते हैं और वो क्या है 0x और माइनस 64 को भी आप ले ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे क्या आया है, 4x स्क्वायर आया है और हमारे पास क्या है, सिर्फ x। हम कोशिश क्या करते हैं कि इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म सेम बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ 4x है और यहाँ पे सिर्फ x है, तो हम इसको क्या करते हैं 4x से मल्टीप्लाई करते हैं किसको, x माइनस 4 को। तो आंसर क्या आएगा, देखिए 4x स्क्वायर और ये 4x 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 4 जा 16x हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो नया टर्म आया है वो क्या आया, देखिए 4x स्क्वायर माइनस 16x और एक्स्ट्रा आपने क्या मल्टीप्लाई किए, प्लस 4 आपने मल्टीप्लाई किए, यहाँ लिख देंगे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब वापस से यहाँ माइनस साइन आएगी, यहाँ प्लस आएगा और दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम। सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखिए 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0 और 16 प्लस 0 कितना होगा, 16x ओनली और माइनस 64 एज इट इज नीचे आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है 16x। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे 16x है और यहाँ पे x ही है, तो हम यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 4 को, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 16 इंटू x हो जाएगा 16x और ये 16 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 64। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए तो लिख दीजिए यहाँ पे एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई आपने क्या किए 16 किए प्लस वाला, तो ये 16x हो गया और माइनस
64। वापस से आप सबकी साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। 16 माइनस 16 क्या हो गया? 0 हो गया। उसी तरीके से आप देखिए 64 माइनस 64, ये भी क्या हो गया? 0। इस तरीके से हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना आया? 0 आया। तो ये क्या होता है हमारा, ये ऊपर जो आता है इसको हम बोलते हैं कोशेंट, ये हमारा कोशेंट है। ये हमारा डिवाइजर जो डिवाइड कर रहा था, डिवाइजर, ओके। और ये जो था हमारा, ये था डिविडेंड, डिविडेंड, ओके। और लास्ट में जो आता है उसे हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर, ओके, रिमाइंडर। तो अभी आपको क्या करना है, सिर्फ क्वोशिएंट और रिमाइंडर के फॉर्म में इस इक्वेशन को वापस से लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे आंसर में? देखिए यहाँ आप लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ भी लिख सकते हैं जो आपका आंसर आया। तो लिखते हैं जो हमारा डिविडेंड था, डिविडेंड देखिए, डिविडेंड सबसे पहले क्या है? वो अंदर है, और वो क्या है? देखिए एक्स क्यूब माइनस 64, इतना भी आप लिखते हैं तो चलेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या आना चाहिए? डिवाइजर। डिवाइजर क्या था? x माइनस 4, यहाँ लिखेंगे आप x माइनस 4। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन में आप लिखेंगे क्या? जो हमारा क्वोशेंट था, क्वोशेंट क्या है? देखिए हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, ओके, और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है हमारा? 0, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस फॉर्मेट में इस इक्वेशन को लिख दिया। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार रिप्ले करके जो है क्वेश्चंस को एक बार फिर से अच्छे से समझ लीजिए, स्टेप बाय स्टेप कि कैसे समझा है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों सेकंड बिट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, जिसमें देखिए एक पॉलिनोमियल, फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या दिया हमें? 5x रेज़ टू 5 प्लस 4x रेज़ टू 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, और दूसरी पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए अगर बड़ी पॉलिनोमियल दी हुई है तो आप घबराने की कोई बात नहीं, बहुत ही आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्रोसीजर वाइज जाना पड़ेगा, यानी आप सबसे पहले क्या करेंगे? बड़ी लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जिसमें आप यहाँ लिख देंगे वो पॉलिनोमियल जो डिवाइजर है हमारी, और वो कौन है? माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। और यहाँ पे डिवाइजर डिविडेंड हम लिख देते हैं 5x रेज़ टू 5 प्लस 4x रेज़ टू 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, और प्लस 0x लिखेंगे हम, और प्लस 2 करेंगे। यहाँ देखिए हमने एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड किया है क्योंकि इसको इंडेक्स फॉर्म में हम लिखना चाह रहे थे, ठीक है। चलिए देखिए घबराने की बात नहीं, आपको करना क्या है कि इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म आपको सेम बनाते चलना है, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 5x रेज़ टू 5 है, यहाँ पे सिर्फ क्या है? x स्क्वायर है, यानी आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे 5 भी लाना है और x का पावर 5 बनाना है, तो यहाँ 3 एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेंगे आपको। तो आप क्या करेंगे, ये जो पॉलिनोमियल है सेकंड पॉलिनोमियल, उसको आप 5x रेज़ टू 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। किसको मल्टीप्लाई करेंगे? x स्क्वायर माइनस x को, ठीक है। ऐसा मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि ये 2 पावर प्लस 3 पावर कितना हो जाएगा? 5 पावर। तो आप लिखेंगे 5x रेज़ टू 5, और देखिए फिर ये 5x रेज़ टू 3, ये x से भी मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ 1 है तो यहाँ 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और माइनस 5x रेज़ टू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने एक्स्ट्रा क्या मल्टीप्लाई किया? 5x क्यूब। तो आंसर क्या है आपका? देखिए 5x रेज़ टू 5 माइनस 5x रेज़ टू 4, ठीक है। चलिए अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ माइनस साइन आएगा, यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ प्लस आएगा। तो ये 5 माइनस 5 क्या हो गया? 0 हो गया, और जो यहाँ पे देखिए प्लस 5 है, यहाँ प्लस 4 है, तो कितना आ जाएगा? 9x रेज़ टू 4, ओके। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम नीचे ले सकते हैं, तो नीचे देखिए क्या आएगा? माइनस 3x रेज़ टू क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 2, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पार्ट था हमारा। अब देखिए जो नेक्स्ट लाना है हमारे को वो क्या है? 9x रेज़ टू 4, और हमारे पास क्या है? x स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे? 9x स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं आप, 9x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर माइनस x, तो जो रिक्वायर्ड टर्म है वो आ जाएगा। यानी देखिए 2 पावर प्लस 2 पावर कितना आ जाएगा? 9x रेज़ टू 4, और माइनस यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3, तो 9x रेज़ टू 3। तो जो एक्स्ट्रा टर्म आया है उसको हम यहाँ लिख देते हैं, वो क्या है? देखिए
9x⁴ माइनस 9x³ ठीक है। चलिए अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ माइनस लिखेंगे आप, यहाँ प्लस, तो ये 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा 0 हो गया, और ये 9 प्लस का और ये -3 है। तो देखिए सब्ट्रैक्ट होने के बाद यहाँ क्या बचेगा, प्लस 6x³ बचेगा और प्लस 2x² प्लस 0x प्लस 2 एज इट इज हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हमको क्या लेना है 6x³ और हमारे पास क्या है x² है सिर्फ, ठीक है। चलिए तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6x से आप मल्टीप्लाई करेंगे किसको, x² माइनस x को, ठीक है। तो ये यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो 6x³ हो जाएगा और माइनस यहाँ पे क्या होगा 6x², ठीक है। तो एक्स्ट्रा टर्म जो मल्टीप्लाई किया आप लिखते भी चलिए साइड बाय साइड। सेकंड में हमने क्या किए थे 9x² से मल्टीप्लाई किए थे और यहाँ पे प्लस 6x से हमने मल्टीप्लाई किए, ठीक है। तो जैसे जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते जा रहे हैं, आपको साइड बाय साइड वो भी लिखना पड़ेगा। चलिए अब जो एक्स्ट्रा टर्म आया हमारा वो लिख लेते हैं, वो क्या आया देखिए 6x³ आया है और माइनस 6x² आया है। अब यहाँ लिखेंगे आप माइनस, यहाँ लिखेंगे प्लस, ये 6 माइनस 6 क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या बचा है 6 और ये 8, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8x² प्लस 0x प्लस 2, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए x² तो है, यहाँ भी x² है, यहाँ 8 है, लेकिन यहाँ 8 नहीं है, तो हम क्या करते हैं पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेकंड पॉलिनोमियल को आप मल्टीप्लाई करेंगे 8x से, तो 8x² माइनस 8x हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब एक्स्ट्रा आपने क्या मल्टीप्लाई किया 8 मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो लिख देते हैं फिर हमारे पास जो है अवेलेबल वो क्या है 8x² माइनस 8x, ओके। चलिए अब हम यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ प्लस उल्टी साइन लेंगे, तो 8 कैंसिल हो गया 0 हो गया, और यहाँ देखिए क्या बचा प्लस 8x और प्लस 2, ठीक है। तो लास्ट में जो बचा हमारे पास वो क्या है 8x प्लस 2। अब आप ऊपर देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है x² है और यहाँ पे क्या है 8x है, यानी यहाँ पावर छोटा हो गया और यहाँ पावर बड़ा हो गया। तो जब ऐसे होता है कि यहाँ पे पावर छोटा और इधर बड़ा हो जाता है, उस वक्त में हमारा जो डिवीजन का फॉर्मेट है, डिवीजन प्रोसेस है, वो कंप्लीट हो जाता है और ये जो बच जाता है इसी को हम रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हमको सिर्फ उस फॉर्मेट में लिखना है उसको कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो अभी आप लिखेंगे किस तरीके से, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, ठीक है, और प्लस रिमाइंडर आप लिखेंगे। तो डिविडेंड देखिए हमारा डिविडेंड क्या था, ये इतना बड़ा टर्म था, तो आप डिविडेंड लिखेंगे, उसके बाद आप डिवाइजर लिखेंगे, डिविडेंड लिख लिया आपने, उसके बाद डिवाइजर इस फॉर्मेट में आप लिख दीजिए, मेरे पास जगह नहीं है, आप इसको उस फॉर्मेट में लिख दीजिए, मैं बता देता हूँ आपको कौन क्या है। तो यहाँ पे ये हमारा डिवाइजर है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हमारा डिविडेंड है, ठीक है, ये क्वोशिएंट आया है और ये लास्ट में हमारा रिमाइंडर है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली जो टर्म्स जहां है उसको वहां लिखना है, यानी डिविडेंड यहाँ जाएगा, उसके बाद देखिए डिवाइजर हमारा इधर है और क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर आप करके लिख देंगे। तो इस फॉर्मेट में आप लिख देंगे तो ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है, आपको बहुत इजी जाएगा। आप इसकी एक दो वक्त प्रैक्टिस करना पड़ेगी, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आसान है, ओके। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों प्रैक्टिस सेट 3.2 का लास्ट बिट सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा दिया है। मैं आपको समझाता हूँ सिंपली कि वो क्वेश्चन क्या है और उसमें हमको क्या फाइंड आउट करना है। हमें देखिए क्वेश्चन में ये बोला है कि एक
रेक्टेंगुलर शेप का एक फॉर्म है जिसमें हमें स्क्वायर लेंथ लेके स्क्वायर की एक लेंथ दिया है और उसमें एक प्लॉट बना लेंगे हम, और जो रिमेनिंग जगह है वो फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आए। सपोज कीजिए कि एक फॉर्म है, ठीक है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमें दी है, ये ब्रेथ है और ये लेंथ है। तो क्वेश्चन में दिया है, देखिए इस फॉर्म की लेंथ दी है हमें, लेंथ कितनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसकी ब्रेथ दी है हमें कितनी, ब्रेथ कितनी है देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और लेंथ कितनी है 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। जिसमें हमें करना क्या है कि ये इसमें से हम कुछ पार्ट, यानी ये जो स्क्वायर शेप का जो पार्ट दिख रहा है, इतने पार्ट में हम क्या करेंगे, ये l लेंथ लेके इसका हम इसके ऊपर एक घर बना लेंगे, इस पे एक प्लॉट बना लेंगे इतने प्लॉट पे, और ये जो बची हुई जगह है ये हमको फाइंड आउट करना है कि कितनी रहेगी। तो हम सिंपली करेंगे क्या कि सबसे पहले हम ये पूरे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, ओके, रेक्टेंगल के फॉर्मूले से। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम ये जो स्क्वायर पार्ट है इसके अंदर उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो रेक्टेंगल के एरिया में से अगर हम ये स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे तो ये जो रिमेनिंग प्लॉट बचाएगा तो उसका एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसका देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लेंथ कितनी दी है, देखिए क्वेश्चन में मैं थोड़ा इधर लेता हूँ इक्वल साइन। लेंथ देखिए हमारे पास कितनी है 2a स्क्वायर और प्लस 3b स्क्वायर, ओके, ये लेंथ है हमारी। और ब्रेथ देखिए कितनी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, ये पूरे ब्रैकेट से दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2a स्क्वायर से पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और प्लस 3b से भी हम क्या करेंगे, पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, और वो क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखिए a स्क्वायर और ये a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a रेज़ टू 4 प्लस ये 2 एज इट इज ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, तो कितना लेना है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस, अब यहाँ 3b से हम पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये 3 एज इट इज, और b स्क्वायर कितना हो जाएगा b रेज़ टू 4। अब इसमें जो सिमिलर टर्म है उनका एडिशन कर देते हैं हम। तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा 2a रेज़ टू 4, ये 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 5a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3b रेज़ टू 4, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। अब इसी तरीके से हम ये एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं, स्क्वायर प्लॉट का। सो एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ प्लॉट, ठीक है, जो स्क्वायर शेप में प्लॉट है तो उसका फॉर्मूला क्या आता है, एल स्क्वायर आता है, यानी आप लेंथ का स्क्वायर कर लेते हैं, या सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हैं लेंथ और उसका स्क्वायर। सो आप देखिए एल का स्क्वायर करते हैं। सो एल देखिए ये जो प्लॉट की लेंथ है वो कितनी दी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर है तो उसको हम 2 टाइम्स करके लिख सकते हैं। तो आप लिखते हैं देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में भी क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऐसे ही जैसे हमने यहाँ ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन किया वहां पर भी हम कर लेते हैं। सो आप क्या करेंगे देखिए ए स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। सो आप डायरेक्टली कर सकते हैं ए रेज़ टू 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, अगेन यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बी रेज़ टू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये एरिया ऑफ दिस स्क्वायर आ गया। अब हम करेंगे क्या कि हमको ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, ये जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा, इसका एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन विल बी इक्वल टू, हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या उसमें से, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ
प्लॉट बोलो या एरिया, प्लॉट बोलिए आप या फिर स्क्वायर बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। तो प्लॉट हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखिए हमारा कितना आया था, वो था क्या 2a⁴ प्लस 5a²b², तो 2a⁴ प्लस 5a²b² और प्लस 3b⁴ आया था, ये आया था हमारा। और माइनस आप क्या करेंगे, उसमें से ये पार्ट माइनस कर देंगे, दैट इज a⁴ माइनस a²। यहाँ देखिए माइनस a²b² माइनस a², तो इसको हम 2 टाइम्स करके लिख लेते हैं, बार बार लिखने के बजाय 2a²b², ओके। और प्लस क्या है हमारा लास्ट में b⁴। चलिए अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं हम 2a⁴ माइनस 5a²b² प्लस 3b⁴। अब ये माइनस से सब मल्टीप्लाई होंगे तो सबकी साइन चेंज होंगी, तो a जो है माइनस का हो जाएगा a⁴, ये प्लस 2a²b² और यहाँ माइनस b⁴। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ जो सिमिलर नंबर है उनका पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो ये 2a⁴ में से एक चला गया तो क्या बचा, देखिए a⁴ ओनली। और यहाँ देखिए 5a²b² है, यहाँ पे 2 है, तो ये दोनों का एडिशन मिला के कितना हो जाएगा 7a²b²। उसके बाद देखिए b वालों का जुगाड़, तो यहाँ 3 है, यहाँ पे -1 है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 2b⁴। तो इस तरीके से जो रिमेनिंग पोर्शन है, रिमेनिंग प्लॉट है, उसका एरिया कितना आएगा a⁴ प्लस 7a²b² प्लस 2b⁴। तो इस तरीके से हम जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका एरिया इस तरीके से हम मालूम करेंगे। तो यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुई। होपफुली हम अगले पीरियड में इसके आगे की प्रैक्टिस सेट 2.3 स्टार्ट करेंगे। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आपके डाउट भी पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर एक डाउट का आंसर दे सके, जवाब दे सके। तब तक के लिए गुड बाय।